नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय नागरिकता। नागरिकता से संबंधित हमेशा प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं कि भारत में आने वालों के अनुच्छेद किस में रहेगा, भारत से जाने वालों का अनुच्छेद किस में रहेगा। जब हमारी आज़ादी हुई थी 47 में, तो उस समय ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म ही नहीं थी कि कौन भारत में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा, किसकी कहाँ रहने की इच्छा है, क्या आधार बनाया जाए कि किसको कहाँ रखा जाए, कौन कहाँ का नागरिक माना जाए, भारत का नागरिक होगा तो कौन होगा, किस कहीं और से आकर अगर कोई भारत का नागरिक बन रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान करने चाहिए, क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो भारत के नागरिकों को मिलें और बाहरियों को न मिलें, क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो नागरिक और बाहर के लोग जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी मिलें। तो इन सब से संबंधित जो है हमारे संविधान में भाग 2 बनाया गया। भाग 2 पूरा भारतीय नागरिकता को ही बताता है। तो इसमें हमें इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार देश की नागरिकता हम ले सकते हैं, किस प्रकार त्याग सकते हैं, किस प्रकार हमें निकाला यहाँ से जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इससे संबंधित अनुच्छेद परीक्षा में पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये है 3-4 नंबर देने की क्षमता रखता है, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके राज्य और समाज से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष देश से विधिक रूप से संबंध रखता है और वहाँ के अधिकारों व कर्तव्यों का भागीदार बनता है, तभी उसे उस देश का नागरिक कहा जाता है। भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित कानूनी संबंध है जो व्यक्ति और भारतीय राज्य के बीच स्थायी बंधन स्थापित करता है। यह न केवल अधिकार देती है बल्कि कर्तव्यों का भी दायित्व सौंपती है। देखिए, किसी भी देश में आप एक चीज़ समझो, जैसे हम लोग अपने भारत में रह रहे हैं तो हम अपने देश का संविधान मान रहे हैं। संविधान के हिसाब से हमें बहुत सारी आज़ादी मिली हुई है, यानी हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सारी चीज़ों की हमें आज़ादी है। पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं। तो इन आज़ादी के साथ हमारा क्या है, कुछ कर्तव्य भी हैं। देश के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में भी बताए गए हैं कि भाई हमें देश का सम्मान करना चाहिए, देश के खिलाफ हमें न बोलना चाहिए, न देश के खिलाफ सुनना चाहिए। यानी हमें यहाँ की एक जो हमारा दायित्व है इसके लिए उसका पालन जरूर करना चाहिए। और अपना जो जन्म स्थान होता है वो हमेशा सबसे बेहतर होता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। रामचंद्र जी ने भी कहा था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो जो हमारी जन्मभूमि है ये स्वर्ग से भी सुंदर है, और भारत तो वैसे भी सुंदर है क्योंकि यहाँ देखिए इतने सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग विचारों के हैं, फिर भी हम सब साथ में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मोहल्ले में केवल एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, हर तरीके के हम लोग रह रहे हैं, हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक जाति के लोग हैं, और सब साथ में रहते हैं, सब हमारे नागरिक हैं। स्वतंत्रता से पूर्व क्या था, भारतवासी ब्रिटिश प्रजा कहलाते थे। जो हम लोग थे ये सब ब्रिटिश की प्रजा थे। देखो, ब्रिटिश क्राउन और ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी ना, हमने आपको उसमें पढ़ाया था, तो वो कहलाते थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की समस्या उत्पन्न हुई, विशेषकर विभाजन और शरणार्थियों के आगमन के कारण। इस जटिल परिस्थिति को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए हैं। बाद में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित कर विस्तृत नियम बनाए। संविधान में नागरिकता के प्रावधान कहाँ पर हैं? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे, ये परिभाषा अनुच्छेद 5 में बताई गई है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता क्या होगी। फिर 7 अनुच्छेद क्या कहता है? पाकिस्तान चले गए लोगों की स्थिति। पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान चले गए। 6 और 7 ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको फिर से ध्यान रखिएगा। 6 पहले है तो भारत में पहले आएंगे,
6 पहले हैं तो पहले आएंगे, और फिर जो बचे हैं जो वैसे हैं तो पाकिस्तान चले जाएंगे साथ में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। जैसे भारत के बाहर कई बार केवल पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं है, भारत के बाहर भी यदि भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं तो उनकी नागरिकता के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? दोहरी नागरिकता की मनाही। हमारे यहाँ जो नागरिक है वो सिर्फ भारत का नागरिक है, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है, वो बिहार का नागरिक नहीं है, वो आंध्र प्रदेश का नागरिक नहीं है। वो यानी हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता की बात संविधान में कही गई है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता की निरंतरता। यानी नागरिकता, जैसे आप नागरिक हैं, आपने यहाँ जन्म लिया तो आपकी निरंतरता हमेशा बनी रहेगी जब तक आप कोई वैसा काम नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति। इसमें क्या कहता है कि संसद जब चाहेगी तो नागरिकता पर कानून बना सकती है, यह अनुच्छेद 11 कहता है। इन अनुच्छेदों के आधार पर ही नागरिकता अधिनियम 1955 आता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी ऐसा अनुच्छेद है जिसमें संसद को ये शक्ति प्राप्त हुई है। अब कुछ टॉपिक इसमें हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं जो बहुत काम आएंगी, सही से समझिएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहली, जन्म से। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुछ संशोधनों के बाद माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, जैसे हम लोगों का हुआ है, तो हम लोग तो भारत के सौभाग्यशाली नागरिक पहले से बन गए, कोई डाउट ही नहीं है। जन्म लेते ही हमें भारत की नागरिकता मिल जाती है। 50 की स्थिति में क्या था? यदि भारत मतलब कोई भी एक माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है भारतीय है तो उसको हमें भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर है वंशानुक्रम से। यदि माता या पिता भारतीय नागरिक हों तो विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा। जैसे मान लो आप हैं, आपकी नौकरी अमेरिका में लग जाए, फिर वहाँ बच्चा जन्म लेता है तो वह वंशानुक्रम के हिसाब से भारत का नागरिक होगा। फिर आता है पंजीकरण से। भारत में रहने वाले विशेष श्रेणी के लोगों को आवेदन कर नागरिकता मिल सकती है। जैसे मान लो कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं, तो वो लोग चाहते हैं नागरिकता लेना तो अपना आवेदन एप्लीकेशन देते हैं और कुछ जांच होती है, और फिर यदि हमें योग्य लगता है तो हमारी सरकार उनको अपना नागरिक बना लेती है। नैसर्गीकरण से। सामान्यतः 12 वर्ष भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मान लो आप अमेरिका के हो और भारत में आपको रहते रहते 12 साल हो गए हैं, ठीक है, 12 साल आपको हो गए हैं, तो भैया आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि अब मैं भारत का हो चुका हूँ। और 12 साल तो बहुत काफ़ी समय होता है किसी भी जगह पर रहने का, तो इस प्रकार भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर वहाँ पर एक स्थिति ऐसी दी गई है कि यदि आप ये करते हो तो आपको उस देश की नागरिकता छोड़नी रहेगी। मतलब फिर आप ऐसा नहीं कि वहाँ के भी हो यहाँ के भी हो। क्षेत्र के विलय से। यदि कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है तो वहाँ के लोग स्वतः भारतीय नागरिक हो जाते हैं। गोवा, पांडिचेरी। ये देखिए, ये प्रावधान ऐसा है, मान लो हमारा देश किसी देश को जीत लेता है या किसी क्षेत्र को जीत लेता है, तो यहाँ निवास करने वाले सारे व्यक्ति जो हैं वो भारतीय अपने आप हो जाएंगे। गोवा में यही तो हुआ था। गोवा का जब विलय हुआ तो गोवा के विलय होते ही सब लोग अपने में आ गए। तो ये भी समझना चाहिए विदेशियों को, जिनको भारत का नागरिक बनना है तो वो भारत से हार जाएं, तो अपने आप नागरिकता मिल जाएगी बिना कोई अप्लाई किए, बिना कोई एप्लीकेशन के। लेकिन फिर वो अगर बदतमीजी करते हैं तो उनको भगाया जा सकता है। नागरिकता खोने पर। भारतीय कानून में 3 आधारों पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भाई देखो, अगर मान लो आपको हम नागरिकता दे सकते हैं तो आपको हम निकाल भी तो यहाँ सकते हैं। किन आधारों पर निकालेंगे? पहला है त्याग। किसी व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता छोड़ दे। मान लो आप यहाँ से अमेरिका चले गए और वहाँ आपको नागरिकता मिल जाती है, तो यहाँ की नागरिकता आप छोड़ सकते हो। आपने एप्लीकेशन दे दिया कि भाई अब हमने छोड़ दिया, अब हम कभी नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे करके तो हो गया। निरसन। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर। आप किसी और देश की नागरिकता यदि ले रहे हैं तो आपकी नागरिकता लेते ही आपकी नागरिकता यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं। आप उसी देश के रहो भैया, अब यहाँ से जाओ। वंचन।
ये पूछा जाता है। वंचन क्या होता है? सरकार के निर्णय से यदि व्यक्ति धोखाधड़ी या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। देखो, यदि सरकार के खिलाफ आप कोई काम कर रहे हो, सरकार मतलब देश के खिलाफ, आप देश के खिलाफ यदि कोई काम कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, आप मान लो जासूसी करने लगे, आप कुछ ऐसा करने लगे जो हमारे देश की प्रभुता संपन्नता को खत्म करता है, तो सरकार आपको यहाँ से निकाल सकती है, आपकी नागरिकता छीन सकती है कि आप अब जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, भाई हम ऐसे गद्दार को या देशद्रोही को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये सरकार के पास अधिकार है। फिर भारतीय नागरिकता के अधिकार क्या हैं? भारतीय नागरिकों को अनेक मौलिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार है। राजनीतिक अधिकार क्या है? मतदान करना, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद पाना। आर्थिक अधिकार क्या है? संपत्ति अर्जन करने, व्यापार करने की स्वतंत्रता होना। अच्छा, एक चीज़ बता दें, जो चुनाव यहाँ पर लड़ेगा वो यहीं का जो नागरिक होगा वो लड़ेगा। सामाजिक संस्कृति अधिकार क्या है? शिक्षा, धर्म, भाषा और संस्कृति की रक्षा। सुरक्षा अधिकार क्या है? राज्य से संरक्षण और न्याय पाने का अधिकार। फिर नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं? जैसे अभी हमने पहले बात की थी, संविधान ने केवल अधिकार ही नहीं दिए बल्कि मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। मतलब हमारे कर्तव्य भी हैं कि भाई हमें देश के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना, देश की एकता अखंडता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, शिक्षा प्राप्त करना और दूसरों को भी सिखाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। इस प्रकार के मतलब हमारे कर्तव्य हैं जो कि हमारे देश की अखंडता को भी बना के रखें और हमारे देश का सम्मान भी बना रहे। आज नागरिकता केवल कानूनी प्रश्न नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का भी केंद्र है। जैसे एनआरसी, असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण की प्रक्रिया ने नागरिकता की परिभाषा को चर्चा में ला दिया। सीएए, इस पर हमने आपको निबंध प्राप्त करा दिया है। यदि आप निबंध सीरीज नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा, मेंस में बहुत काम आने वाली है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का प्रावधान इसमें है। अवैध प्रवास, सीमा पार से आकर बसने वाले लोगों की स्थिति। प्रवासी भारतीय क्या है? ओसीआई कार्ड के माध्यम से कुछ अधिकार दिए गए हैं परंतु राजनीतिक अधिकार नहीं है। मतलब इनको वैसे तो अधिकार हैं, रह सकते हो, सब घूम सकते हो, लेकिन आपको चुनाव लड़ने का हमारे यहाँ अधिकार आपको नहीं मिलेगा। नागरिकता की विशेषताएं क्या हैं? भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता एक रूप और समान है। राज्यवार नागरिकता नहीं है, मतलब आप किसी राज्य के नागरिक नहीं, आप भारत के नागरिक हैं। नागरिकता का आधार जन्म व वंश दोनों है। जन्म से भी तो मिली जाती है, अब वंश का अगर मान लो कोई वंशानुगत है आपका तो भी आपको नागरिकता मिलेगी। नागरिकता को लेकर संसद को पूर्ण अधिकार है, जब वो चाहे नियम बना सकती है 11 के हिसाब से। नागरिकता का महत्व क्या है? व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान स्थापित करती है, राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देती है, सामाजिक न्याय और समानता का आधार है, राज्य और नागरिक के बीच विश्वास का संबंध बनाती है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे नागरिकता से संबंधित। आशा है आपको पसंद आए होंगे। आप लाइक करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे मेंस की सीरीज और निबंध की सीरीज आपको मिलती रहे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।